हाय स्टूडेंट। जीआईडी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एमएस एक्सेस में अपडेट क्वेरी के बारे में। क्योंकि सबसे पहले हमको ये जानना है आखिर ये अपडेट क्वेरी है क्या। ध्यान रखिए, जैसे पिछली क्लास में हमने थोड़ा बहुत बताया भी था कि जिस फील्ड में अगर हमको कैलकुलेशन करना होता है तो उसके लिए फिर हम किस किस क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं, अपडेट क्वेरी। जैसे कहीं काम कर रहे हैं, अब उस फील्ड में या तो जुड़ना हो, या तो घटाना हो, या तो गुणा करना हो, या परसेंटेज निकालना हो, तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम, अपडेट क्वेरी। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले एक नॉर्मल हम ले लेते हैं सी एमएस एक्सेस। जैसे आप लोग जब एक्सेल पढ़े होंगे ना, तो उसमें सबसे पहले आप लोग स्टूडेंट मार्कशीट पढ़े होंगे, याद है ना? क्या पढ़े होंगे? स्टूडेंट मार्कशीट। तो वैसे कुछ टेबल बना लेते हैं। लोकेशन दे दिया हम डी ड्राइव में, और डी ड्राइव के अंदर किस में दे दिए, 9.2 ms, यही है ना? और इसका नाम दे देते हैं अपडेट। क्या दे दिए? और अपडेट नाम देने के बाद यहाँ से क्या कर लिए, हो जाएगा ना? अब टेबल को पहले डिजाइन करना होगा, हेडिंग यानी कि फील्ड बनाना होगा। तो यहाँ पे इसका नाम दे दिए क्या, मार्कशीट। क्या दे दिए, मार्कशीट। हो जाएगा ना? और मार्कशीट के बाद से इसका नाम देने के बाद हम कर दिए सबसे पहले क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर या सीरियल नंबर, कुछ भी कर सकते हैं। इसको कर देते हैं किसमें, ऑटो नंबर में ही रहने देते हैं। आगे आ गए, इसके बाद यदि स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम रहेगा, नाम के जस्ट आगे हम कर दिए क्या, तो यहाँ पे सबसे पहले दे दिए हिंदी सब्जेक्ट कर दिए। इसमें चला जा रहा है, यहाँ कर दिए। क्या करना होगा, हिंदी में नंबर लिखना होगा ना, कि अगर जो जैसे किसी व्यक्ति का नाम ले लिया तो कितना नंबर लेकर के आया है। तो उसके लिए फिर हम किस में रखेंगे इसको, नंबर में रखेंगे ना, कि जितना नंबर लेकर के आ रहा है वो नंबर हमको टाइप कर देना। आगे आ गया, हिंदी के पास क्या ले लिए, इंग्लिश। इंग्लिश को भी किस में करेंगे, इंग्लिश के पास से कर दिया एसएसटी, ये भी किस में रहेगा, नंबर। उसके बाद से साइंस, साइंस भी किसमें कर दी। उसके बाद से एक और कर दी मैथ, मैथ भी किसमें रहेगा, एक और सब्जेक्ट कर देते हैं ड्राइविंग। टोटल कितना सब्जेक्ट हो गया, लगभग जब हम लोग स्टूडेंट मार्कशीट में बनाए थे तो ऐसे ही बनाए थे ना। अब इसके आगे हमको क्या देना है, तो यहाँ पर हम दे दिए ओबीटी मार्क। ओबीटी मार्क क्या है पता है ना, कि इन सभी नंबर को जोड़ करके जो लाएंगे वो हमारा क्या होगा, तो यहाँ कैलकुलेशन करना होगा ना। तो कैलकुलेशन करना है तो किस में रखेंगे, करेंसी। उसके बाद हम दे देते हैं टोटल, क्या दे, टोटल नंबर। अब याद रखिएगा, टोटल नंबर अगर जो एक सब्जेक्ट 600 का 100 नंबर का है, तो 6 सब्जेक्ट मिलके कितना नंबर हो जाएगा, 600। तो यहाँ पे हमको नंबर देना होगा, इसको हटाकर किस में रखेंगे, नंबर। लेकिन इस नंबर हम ऐसा चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट वहां पे 600 लिखा हुआ है, हमको लिखने की आवश्यकता न पड़े। तो उसके लिए आप लोग फील्ड पढ़े थे डिफॉल्ट वैल्यू, याद है ना? क्या पढ़े थे हम लोग, डिफॉल्ट वैल्यू। उसके लिए जब आप यहाँ पे आएंगे तो इसको सेलेक्ट करके आपको यही दिखाई देगा डिफॉल्ट वैल्यू, यही है ना? इन्वर्टेड कॉमा लिख देना होगा कितना, अब हम 600 ही क्यों लिखे, क्योंकि हम ये मान लिए कि एक सब्जेक्ट हमारा 100 नंबर का है, तो 6 सब्जेक्ट है तो कितना हो जाएगा, 600। अगर जो एक सब्जेक्ट 100 नंबर का और 5 सब्जेक्ट का, कितना लिखते हैं, 500 लिखते हैं। इतना क्लियर है ना? उसके जस्ट आगे हमको क्या निकालना है, तो इसके आगे निकालना है परसेंटेज। क्या निकालना है, परसेंटेज। परसेंटेज में भी कैलकुलेशन करना होगा ना, तो यहां करेंगे किसमें, करेंसी। हो जाएगा ना? यानी कि एक जगह नंबर को जोड़ना है और दूसरी जगह क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। इस मार्कशीट वाले टेबल को सेव किए, और सेव करने के बाद किसमें आ गए, टाटा शीट व्यू।
जब यहाँ आएंगे देखिए ऐसे हमारा फील्ड दिखाई देने लगे। अब इस फील्ड में सबसे पहले ऐसे हम नाम टाइप कर दे रहे हैं, जैसे दिए रोहन सोहन मोने ही नाम कर देते हैं। रोहन हिंदी में कितना नंबर लाया? हाँ मान 50, 80 कर देते, ऐसा कुछ नंबर टाइप कर लेते। हो जाएगा ना। अब टोटल नंबर की जगह देखिए अपने आप 600 लिखा हुआ दिख रहा है ना। क्यों दिख रहा है 600? क्योंकि हम डिफॉल्ट वैल्यू में 600 सेट कर दें। अगर नहीं किए होते तो बार बार हमको यहाँ 600 ऐसा लिखना पड़ता, टाइम कुछ बेस्ट जाता है ना। उसके लिए हम डिफॉल्ट वैल्यू में सेट कर दिए। अगला ले लिए सोहन। सोहन हिंदी में लाया कितना? 65। ऐसे नंबर इसका टाइप कर, हो जाएगा ना। आगे आ गए, यहाँ दे दिए मोहन, नंबर टाइप कर, हो जाएगा ना। लगभग 6-7 लोग का डेटा हम ले लेते हैं। और यहाँ पर ले लिए किसका? राहुल। राहुल मान लिए कितना लाया? 63, 74, 85, 90। यहाँ कर देते हैं 63 और यहाँ कर देते हैं 52। हो जाएगा ना। हाँ चूंकि याद रखिए अभी हम डेटाबेस जो बना रहे हैं ना, तो नंबर अभी हम खुद से टाइप कर दे रहे हैं, लेकिन जहां भी काम करेंगे वो जहां जो स्टूडेंट जिस हिसाब से नंबर लाया रहेगा उसी के हिसाब से टाइप करना होगा। सपोज करिए आप ले लिए निखिल का ही नाम। किसका? निखिल। मान लेते हैं निखिल जो है हिंदी में लाया था 20 नंबर। सही है ना? सही राजवर्धन, फेल कर दिया जाए ना। उसके बाद मान लीजिए इंग्लिश में लाया कितना? इसमें मान लेते हैं इसमें 50 नंबर लेके आ गया। एसएसटी में कितना लाया? तो 40। साइंस में कितना लेके आया है? तो 65 ले लिए। मैथ में 51 ले लिए। और ड्राइंग में तो इसमें 80 कर देता है। हो जाएगा ना। अभी डाटा देने के बाद से आगे आ गए, क्योंकि अभी हमको ओबीटी मार्क कैलकुलेशन करके लाना है और परसेंटेज भी क्या करना है? कैलकुलेशन करके ही लाना है। इतना डेटा हो जाएगा ना। चलिए 5 ही रो का डेटा ले लेते हैं। कितना रो बनाया अभी हम? 5 रो बना लिए है ना। इस टेबल को कर लेंगे सेव। क्या करेंगे? अब हमको क्या करना है? इसमें कैलकुलेशन करना है। हम लोग एक्सेल में थे तो जहां ओबीटी मार्क है वहां हम लोग सम फार्मूले का यूज कर ले रहे थे, याद है ना। किस फार्मूले का? सम। और परसेंटेज निकालने के लिए एक्सेल में 3 तरीका था और यहाँ पे 2 तरीका है। बता सकते हैं आप लोग एक्सेल में कितना होगा? एक्सेल में 3 होगा, कौन कौन सा? बताओ लोग जी। क्या हुआ? हाँ पहला तो एवरेज का फार्मूला हो गया। हाँ दूसरा क्या करेंगे? यानी कि ओबीटी मान लो 300 हो गया, तो 300 में मल्टीप्लाई कर दिए कितना से? 100 से। और उसके बाद क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे कितना से? 600 से। यही है ना। इसका परसेंटेज निकल करके आ जाएगा। ठीक। उसके बाद दूसरा तरीका सर नहीं पता है। चलिए समझ लीजिए एक्सेल में 3 तरीका है। पहला जिन्होंने जो बताया एवरेज का फार्मूला, दूसरा ये मेथड रहेगा, और तीसरा रहेगा ओबीटी मार्क रहेगा। अगर जो 300 नंबर लेकर के आया है तो सब्जेक्ट नंबर कितना है? टोटल कितना सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट है ना। तो डिवाइड कर दें डायरेक्टली किससे? 6 से। आखिर वही यहाँ भी आएगा, क्योंकि डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। हो जाएगा ना। तो आखिर वही तो बच रहा है ना, 300। और फिर डिवाइड कर देंगे कितना? कौन सा? ये वाला नहीं, एवरेज फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं उसमें। एवरेज फार्मूला होता है, ए बी, ये फार्मूला होता है।
आया समझ में ना। और ये जैसे ये तीन मेथड हो जाए, पहला तो फॉर्मूला लगा लेंगे एवरेज का, दूसरा ये तरीका है और तीसरा ये तरीका है। लेकिन जब हम एक्सेस में आएंगे तो ये एवरेज वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इसमें या तो आप ये मेथड लगाइए या तो ये वाला मेथड। हो जाएगा ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जोड़ते हैं, ओबीटी मार्क निकालते हैं। पहले किसको निकालेंगे? ओबीटी मार्क। ओबीटी मार्क के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले टेबल को सेव, और सेव करके क्या कर लेंगे, कर रहे हैं, घबराओ नहीं। अब कहाँ गए? क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद से फिर डिजाइन। हो जाएगा ना। किस टेबल पे हम लोग बनाए अपना डेटा? मार्क्स। मार्कशीट वाले डेटा को सेलेक्ट करके फिर कहाँ क्लिक करेंगे? ऐड। डबल क्लिक करेंगे तो सभी सारा हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा? सेलेक्ट। और इसको ड्रा कर लेना है किसमें? फील्ड। हो जाएगा ना। अब इसके बाद से आपको कुछ लिखने से पहले किस पे क्लिक करना होगा? अपडेट पे पहले ही क्लिक कर देना। किस पे क्लिक करना है? अपडेट। अब आपको फार्मूला किस में लगाना है? ओबीटी मार्क में लगाना है ना। तो ओबीटी मार्क के जहां पे आपको अपडेट वाला रो दिख रहा होगा, उसी रो के ओबीटी फील्ड में आ जाना है, और पहले ब्रैकेट ओपन करना है, और नाम लिखना पहला क्या है? हिंदी, और ब्रैकेट को क्या कर लेना है? याद रखिएगा, मीनिंग अगर जो गलत करेंगे तो कैलकुलेशन नहीं करेगा। समझ आ रहा है ना। मीनिंग बिल्कुल सही लिखना। तो पहला सब्जेक्ट क्या था? किसमें लिखे हैं? ब्रैकेट के अंदर ही लिखे हैं, दिख रहा है ना। फिर प्लस किए, जुड़ना ही है ना। और प्लस करने के बाद फिर ब्रैकेट को क्या कर लेंगे? हो जाएगा ना। उसके बाद फिर क्या लिखना है? इंग्लिश। फिर ब्रैकेट को क्या कर लेना है? प्लस करना है। फिर ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है क्या? SST। ब्रैकेट को कर लेना है प्लस। अगले वाले ब्रैकेट में क्या लिखना है? साइंस। ब्रैकेट क्लोज और फिर प्लस। अगला क्या है ब्रैकेट के अंदर? मैथ है ना। ब्रैकेट क्लोज प्लस। फिर ब्रैकेट के अंदर अगला क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग के बाद फिर क्या कर लेना है? ब्रैकेट। इसका मेथड समझ आ रहा है कि जहां भी आपको कैलकुलेशन करना होगा, अगर जो घटाना भी है तो भी उस फील्ड का नाम ब्रैकेट के अंदर लिखिए, माइनस का सिंबल लगाइए, और जिसमें से माइनस करना उस फील्ड को किसमें लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर। हो जाएगा ना। जैसे इन सबको जुड़ना है, यहां से लेकर के और यहां तक सबको जोड़ना है ना। तो सबको हम क्या करते गए? ब्रैकेट के अंदर लिखते गए, और प्लस का सिंबल लगाते। हो जाएगा ना। अब इतना करने के बाद से बस हमको किस पे क्लिक कर लेना है? रन। रन पे क्लिक करने में कह रहा है यू आर अबाउट टू अपडेट 5 रो। कितना रो अपडेट अपडेट कर रहे हैं हम लोग? 5 रो हो रहा है ना। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर हम क्या कर लेंगे? अब हम कहाँ पे आ गए? मार्कशीट वाले टेबल। तो अब देखिए ओबीटी मार्क सबका आ चुका है। आ गया है ना। उसके बाद हाँ, लेकिन अभी रुपए में दिखाई दे रहा है, इसको रुपए से हटा देना है। तो पिछले क्लास में बताए थे, क्योंकि अभी हम लोग इसका फॉर्मेट करेंसी किए हैं। क्या किए हैं? करेंसी किए हैं। तो करेंसी को हटा करके हमको किस में करना है? नंबर में करना है। किस में करना है? नंबर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो आप इस वाले फील्ड को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने से कहाँ पे आ जाएंगे? टेबल फील्ड। और यही पे आपको फॉर्मेट में दिखाई देगा, करेंसी को हटा क्या कर लेंगे? जनरल। चेंज हो गया। हो जाएगा ना। नहीं, एक बार जब नंबर में कर लेंगे ना, क्योंकि पहले ही हमको ये पता है कैलकुलेशन करना है, तो जिस फील्ड में कैलकुलेशन करना हो तो उसको करेंसी में रखते हैं। नहीं तो अगर जो करेंसी में नहीं रखेंगे ना, तो वो कैलकुलेशन करने के लिए डाटा समझेगा नहीं कि आप नंबर टाइप कर रहे हैं कि कैलकुलेशन करने के लिए दे रहे हैं। आ रहा समझे ना। इसलिए पहले हम किस में रख रहे हैं? करेंसी में। और जब हमारा कैलकुलेशन हो जा रहा है तो करेंसी को हटा दे रहे हैं। आ रहा समझ में ना। तो यहाँ पे हम ओबीटी मार्क निकाल लिए है ना।
अब क्या निकालना है? परसेंटेज। फिर क्वेरी वाले पे ही आ जाएंगे। किस पे आना है अब? अब क्वेरी पे आने के बाद से परसेंटेज वाले फील्ड में आ जाना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए भी हम दो तरीका बताए हैं। पहला क्या है कि आप ओबीटी मार्क ले लीजिए, डिवाइड कर देना सब्जेक्ट नंबर से। कितना से? सब्जेक्ट नंबर, जितना सब्जेक्ट रहे। दूसरा तरीका क्या है कि आप ओबीटी मार्क ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से और डिवाइड कर देंगे किससे? टोटल नंबर से। किससे? टोटल नंबर से। हो जाएगा। चलिए हम यही वाला तरीका लगा देते हैं, थोड़ा सा लंबा है तो। परसेंटेज में आ गए, ब्रैकेट के अंदर लिख लिए ओबीटी मार्क लिखे हैं ना, ओबीटी ब्रैकेट को क्या कर लिए कि इस ओबीटी मार्क से पहले मल्टीप्लाई करना है किसमें? 100 में, और फिर डिवाइड कर देना है किससे? टोटल नंबर से। ब्रैकेट को क्या कर लेना है? हो जाएगा ना। और फिर उसके बाद आपको कहाँ क्लिक करना है? रन। रन करने से कितना अपडेट हो रहा है? यस, मार्कशीट पे आ जाएगी। देखिए परसेंटेज में निकल कर क्या गया है, लेकिन ये भी किस में दिखाई दे रहा है? रुपए में दिखाई दे रहा है ना। ऊपर क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम चले जाएंगे टेबल फील्ड में और करेंसी घटा क्या कर लेंगे। लेकिन डेसिमल किसी का कम किसी का ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो परसेंटेज में लगभग 1 पॉइंट तक रहता तो बेहतर रहता है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल। डिक्रीज कर लीजिए, सही है अब ना। और अगर डेसिमल बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा लीजिए, और अगर जो घटाना है तो यहाँ से घटा लीजिए। हो जाएगा। तो अभी दो प्रकार से हम कैलकुलेशन किए, दोनों समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब आपको ये लग रहा है कि नहीं, बार बार आप ये मार्कशीट पे ही बता रहे हैं, तो कहीं हम लोग काम करने जाएं तो वहां पे कैसे डेटा एंट्री करें? सपोज करें किसी कंपनी में आप चले गए काम करने के, वहां पे डेटा सेल किया जाता है। कोई भी गुड्स क्या किया जाता है? सेल किया जाता है। मान लीजिए कि उस प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा ना, आईडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। ऑटो नंबर में ही रहने दिए, उसका रहेगा प्रोडक्ट नेम। क्या रहेगा? प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम के बाद से हम कर रहे हैं यहाँ पे क्या? उसका रेट, कितना रेट है, नंबर। क्वांटिटी, क्वांटिटी भी कर दी किसमें? नंबर। और उसके बाद कर दिए अमाउंट। क्या कर दिए? अमाउंट हम कर देंगे करेंसी में, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? अमाउंट निकलेगा। इतना पता है ना। जैसे एक सिंपल उदाहरण दे रहे हैं कि अभी हम चले गए थे एक मार्कर पेन खरीदने। क्या खरीदने? मार्कर। एक पीस का रेट कितना होगा? 10 रुपए। और हम क्वांटिटी खरीदे हैं 5 रुपए, बराबर कितना हो जाएगा? अच्छा, 85 होगा ना। चलिए ये 10 हमारा क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा, और ये 5 क्या हो जाएगा हमारा? क्वांटिटी। और ये 50 हमारा क्या हो जाएगा? इतना क्लियर है ना। हाँ, जिसमें एक चीज और कहा गया कि यदि आप ये 50 रुपए का खरीद लिए हैं, इसमें 5% डिस्काउंट भी है। कितना परसेंट? 5% क्या है? डिस्काउंट भी है। तो यहाँ पे एक और हम कॉलम बना लेंगे किसका? डिस्काउंट। हो जाएगा ना। चलिए उसके लिए क्या करना होगा, तो यहाँ ले लिया डिस्काउंट। क्या ले लिए? डिस्काउंट। हो जाएगा ना। हाँ, नहीं हो तो डिस्काउंट को फिलहाल अभी हम यहाँ नंबर में रखेंगे, और यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट लिख देंगे। डिस्काउंट अमाउंट। अब डिस्काउंट और डिस्काउंट अमाउंट हम क्यों लिखे? क्योंकि अगर हम कोई दो वस्तु ले ले रहे हैं, एक पेन ले लिए और दूसरा क्या ले लिए? बुक ले लिए। अगर ये डिस्काउंट वाला कॉलम, ये वाला रो नहीं लेंगे, तो सब पे 5% का ही डिस्काउंट चला जाएगा। आ रहा समझे ना। अब ऐसा हुआ कि पेन पे 5% डिस्काउंट है और बुक पे 7% डिस्काउंट है,
तो अलग अलग रेट लिखना होगा ना, तो उसके लिए फिर हम क्या ले लिए हैं, डिस्काउंट। और अगर जो पेन 50 रुपए का हो रहा है और 5% अगर जो डिस्काउंट है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट जो आएगा वो किस में आ जाएगा, डिस्काउंट अमाउंट। और उसके बाद से लास्ट हम दे दिए टोटल अमाउंट, क्या दे दिए, टोटल। ये भी रहेगा किसमें, करेंसी में। यहाँ भी हमको करेंसी में ही रखना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे डेटा क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन अभी हमको कहाँ कहाँ करना है, 3 जगह करना है ना। अब देखिए, अगर जो अभी तक फील्ड नहीं समझ में आया, तो डाटा एंट्री करते समय समझ में आ जाएगा। हम खरीद रहे हैं कंप्यूटर, क्या खरीद रहे हैं, जिसमें एक पीस का रेट 10,000 रुपए है। कितना है, 10,000। और हम 5 पीस खरीदे हैं, कितना पीस खरीदे हैं, 5 पीस खरीदे हैं। तो यहाँ पे अमाउंट हमको निकालना है कि 10,000 के हिसाब से 5 पीस का कितना रेट हो जाएगा। इतना क्लियर है ना। उसके बाद हम दे दें इन सब पे, इस पे 5% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट अमाउंट निकालना है और टोटल अमाउंट निकालना है। कि अगर जो 50,000 का टोटल हो रहा है, तो 5,000 डिस्काउंट मिल जाएगा, तो बाकी 45,000 टोटल अमाउंट निकल जाएगा। अब समझा रहा है ना। यहाँ पर एक और प्रोडक्ट का नाम दे दिए, कीबोर्ड खरीद रहे हैं जिसका रेट 500 है, 10 पीस खरीद रहे हैं और इस पे डिस्काउंट 7%। एक और ले लेते हैं, माउस। इतना निकल जाएगा ना। फिलहाल अगर जो 3 रो अगर हम ले लेते, इतना समझा जाएगा ना। बस कैलकुलेशन समझना है। कैलकुलेशन समझने के लिए हम इसको क्लोज किए और चले गए किसमें, क्रिएट में। और क्रिएट के बाद से क्वेरी, अब टेबल 1 वाला है ना, सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, डबल क्लिक और ड्रा कर लेंगे किसमें, कहाँ क्लिक करना है, किस पे क्लिक करना है, अपडेट। अपडेट में क्या अपडेट करना है, तो हमको सबसे पहले टोटल अमाउंट निकालना है। पहले टोटल अमाउंट निकालेंगे तभी तो डिस्काउंट निकलेगा ना। तो टोटल अमाउंट कितने का होगा, तो हम ब्रैकेट में पहले लिखेंगे रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, क्वांटिटी में, और ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, क्लोज। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट। और उसके बाद हमको निकालना डिस्काउंट। टोटल अमाउंट, जब ये अमाउंट निकल जाए तब क्या निकालना है, डिस्काउंट। तो उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे, हाँ ब्रेक, इसी में निकालना है ना। डिस्काउंट तो यहाँ 5% 7% दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है ना, तो यहाँ पर निकालना है ना। उसके लिए लिखेंगे इक्वल टू नहीं देना, ब्रैकेट के अंदर अमाउंट लिखना। पहले अमाउंट जितना आएगा उसमें से क्या करना होगा, तो सेलेक्ट कर लेंगे पहले किसको, डिस्काउंट को। अगर जो हम ये कहें कि आप अगर जो 10 रुपए किसी गुड्स का ना रेट है और 5 पीस खरीद रहे हैं, तो ये अमाउंट हम निकाल दिए तो कितना आ गया, 50 रुपये, यही आ गया है ना। अब 50 रुपए में 5% क्या है, डिस्काउंट है। तो 50 करेंगे, क्या करेंगे, 50। और मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और डिवाइड करेंगे कितना से, 100 से। यही करेंगे ना, क्या हुआ, हाँ। अब जितना भी आया था ऐसे करना होगा ना। अब यही कंडीशन हम यहाँ भी लगा रहे हैं कि सबसे पहले हम दे दिए कि रेट से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करिए तो ये वाला अमाउंट हमारा निकल जाए। तो अब डिस्काउंट हम कर दिए कि इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करिएगा किसमें, पहले डिस्काउंट में। किसमें मल्टीप्लाई करना है, डिस्काउंट में। और डिवाइड कर दीजिएगा कितना से, 100 से। तो क्या निकल के आ जाएगा, डिस्काउंट का अमाउंट निकल करके आ जाएगा, कितना अमाउंट होगा। फिलहाल इतना ही रखे, और इतना रखने के बाद से हम करा दिए रन, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। कितना रो हो रहा है, क्योंकि कितना डेटा बनाया हम, यस कर ली, टेबल ओपन कर ली। देखिए बता रहा है ना कि 10,000 रेट है, तो 5 पीस का कितना हो जाएगा,
50,000। और उसके बाद से देखिए ये अमाउंट वाला भी कैलकुलेशन नहीं किया, ये भी कैलकुलेशन करना है ना, जिसे हम दे देंगे अमाउंट से, इस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, डिस्काउंट में, और डिवाइड कर देंगे 100 से, हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्काउंट का अमाउंट निकल जाएगा। चलिए उसके लिए पहले क्या किए, इसको नंबर में कर, अब किसमें आ गए हम, क्वेरी में। और ये जो क्वेरी लिखे हैं ना, दोबारा से एक बार लिख लेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये निकला नहीं था ना, एक बार वो निकल गया। अब क्या निकालना है, डिस्काउंट। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना होगा, पहले अमाउंट है ना, नहीं पहले एक निकला रहता है तो उसके बिहाफ पे दूसरा निकलेगा ना, पहला निकला ही नहीं तो दूसरा किसके बिहाफ पे निकलेगा, आ रहा समझे ना। हाँ वो पहले से लिखा होता तो एक ही बार में दोनों निकल जाता, क्योंकि जब हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट निकाल लेंगे तभी तो हमारा अमाउंट निकलेगा ये ना। उसके लिए हम यहाँ पे आने के बाद से लिखिए, अमाउंट के बाद से मल्टीप्लाई किसमें, डिस्काउंट, ब्रैकेट को कर लिए क्लोज, और डिवाइड बाई, हो जाएगा ना। फिर क्या करा देंगे, इसको रन करेंगे तो ये पूछेगा कितना रो, मात्र 3 ही रो है ना। चलिए इस बार टाइम लिया है, क्या कर लेना यहाँ से, अब यस करने से अपना टेबल चेक करिए, क्या यहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट निकाल करके लाया है, डिस्काउंट का अमाउंट निकल गया है ना। अब आप सिंपल समझिए कि सबसे पहले आप चले गए थे कोई सामान खरीदने, कितना पीस खरीदे हैं, 5 पीस, एक पीस का रेट कितना है, 10,000, तो टोटल का कितना हो गया, 50,000। कितना परसेंट डिस्काउंट मिला आपको, 5%, तो 5% का अमाउंट कितना हो गया, 2500। तो अमाउंट आपको पे कितना करना होगा, निकालेंगे ना, तो पे करने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट में से डिस्काउंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यही करना होगा ना। तब क्या निकल करके आएगा, तब क्या निकल करके आएगा, टोटल है। तो कैसे निकालेंगे इसको, हाँ चलिए उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले तो इस करेंसी को चेंज कर देंगे, क्योंकि करेंसी में तो कैलकुलेशन नहीं करेगा, इसको किस में कर लेंगे, नंबर में, हो जाएगा ना। अब सेव करेंगे, और सेव करने वास्ते यहाँ आ जाएंगे। अब टोटल नंबर में लिखना है, ब्रैकेट के अंदर पहले अमाउंट से, किससे, अमाउंट से माइनस करना है, किसको, डिस्काउंट अमाउंट को, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे डिस्काउंट अमाउंट, ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, इतना हो जाएगा ना। और इतना करने के बाद से क्यूरी डिजाइन में आके क्या कर लेंगे, कितना रो अपडेट हो रहा है, यस कर लेंगे, और टेबल में आ जाएंगे। अब देखिए कितना अमाउंट पे करना ये निकल जा रहा है ना, चल रहा है। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, एक बार देख, हाँ नहीं, हाँ लगा सकते हैं कब, कि जब इस फील्ड को अगर हम चेंज करके शॉर्ट टेक्स्ट में रखे होते तब, नंबर में रखे हैं ना, तो नंबर में परसेंट नंबर के अलावा कुछ हम लिख ही नहीं सकते, आ रहा समझे ना। जैसे देखिए, हाँ शॉर्ट टेक्स्ट में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा समझे ना। शॉर्ट में रख के 5 कर देंगे और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। अब एंटर करें, देखिए 0 हो गया है ना, क्योंकि किसमें है, नंबर में है, आ रहा समझे ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अगर जो ऐसे कहीं भी कैलकुलेशन करना है, कर ले जाएंगे ना, नोट करिए तब तक ये कैसे रहेगा डेटा। अपडेट क्वेरी का प्रयोग करके आइएगा, और अगली क्लास में आपको बताएंगे क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड, कौन सा, क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड, क्लियर है ना। तो आज आप लोग इतना पढ़ के समझ के आइए लो।